श्री राम रामाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। जब माता कैकेयी द्वारा प्रभु श्री रामचंद्र जी को वनवास दे दिया जाता है, तब नगर की सभी स्त्रियां माता कैकेयी को समझाती हैं और कहती हैं, क्या सीता जी अपने श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के बिना रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या का राज्य भोग सकेंगे? और क्या महाराज दशरथ जी श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? नगर की सभी स्त्रियां माता कैकेयी को इस प्रकार से समझाती हैं और कहती हैं कि आप अपना क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठरी मत बनो। भरत को युवराज पद अवश्य दे दो, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नहीं निरामू राज के भूखे, धारा में धुरी निवेश रस रूके। गुरु ग्रह बसहु रामो तजि गेहू, नप शने अस बरु दूषर लेहू। माता कैकेयी को समझाती हुई कहती हैं कि श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, उनमें वेश्या आसक्ति नहीं है। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी वन में न गए तो भरत के राज्य में विघ्न पड़ेगा। और यदि इतने पर भी तुम्हारा मन न माने तो तुम राजा से कोई दूसरा वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु जी के घर पर ही रहें। जो तुम हमारे कहने पर नहीं चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो कह दो कि मैंने दिल लगी की थी, मैंने हंसी की थी। और माता कैकेयी को समझाते हुए आगे कहती हैं, राम सर से सुते कानन जोगू, काहे कहीं सुनी तुम्हें कहूँ लोगू। उठा हूँ बेगी सोई करहूँ पाई, जेहि विधि शोक कलंक नसाई। और माता कैकेयी जी को समझाती हुई कहती है कि राम जैसा पुत्र काय वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिससे इस शोक और कलंक का नाश हो जाए। जिस प्रकार नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिट जाए, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर लो। वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा लाओ, दूसरी कोई बात नहीं करो। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात शोभाबीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या सूनी हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने मन में इस बात को विचार कर क्यों नहीं देखती? इस प्रकार अयोध्या की सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और प्रणाम में भी हितकर थी। पर कुटिल कुबड़ी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। कैकेयी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। वह क्रोध के मारे रूखी हो रही थी, ऐसे देखती थी मानो भूखी बांधनी हिरणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य मानकर उसे छोड़ दिया और सब उसे मंदबुद्धि और अभागिनी कहती हुई अपने अपने घरों को चली गई।
राज्य करते हुए इस केकई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी नहीं करेगा। नगर के सभी स्त्री और पुरुष विलाप कर रहे हैं और केकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। लोग विषम जोर से जल रहे थे, लंबी सांसें लेते हुए कह रहे थे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की क्या आशा है। महावियोग की आशंका से प्रजा ऐसे व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के कारण जलचर जीवों का समुदाय तड़प रहा हो। सभी स्त्री पुरुष विषाद के वश हो रहे थे। श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास जाते हैं और देखते हैं कि उनका मुख प्रसन्न तथा चित्त में चौगुना उत्साह था। यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रख न लें। अब माता केकई की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति से वह सोच मिट गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी का मन में नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान हो गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान हो गया। वन जाना है ऐसा सुनकर, अपने को बंधन से छूटा हुआ जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर झुकाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने और कपड़े न्यौछावर किए। माता बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही थी। नेत्रों में प्रेम का जल भराया और सब अंग पुलकित हो गए। प्रभु श्री राम जी को अपनी गोद में बैठाकर दोबारा हृदय से लगा लिया और सुंदर स्तनों से प्रेम रस बहने लगा। उनका प्रेम और आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल को कुबेर का पद मिल गया हो। बड़े आदर के साथ प्रभु श्री राम का सुंदर मुख देखकर माता बोली कि हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सीमा है तथा तुम्हें जन्म देने के लाभ की पूर्ण अवधि है। जिस लग्न की सभी स्त्री और पुरुष इस प्रकार व्याकुल होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं मानो चातक और चात की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा चाहते हों। माता कौशल्या जी प्रभु श्री रामचंद्र से कहते हैं कि हे तात, मैं बलियां लेती हूं, तुम जल्दी से नहा लो और जो मन भाए वह मिठाई खा लो। तब पिता के पास जाना बहुत देर हो गई है, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। माता कौशल्या जी के इस प्रकार के वचन सुनकर, जो ईश्वरीय रूपी कल्पवृक्ष के फूल के समान थे, जो सुख रूपी मकरंद से भरे हुए थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, प्रभु श्री रामचंद्र जी का मन रूपी बोरा उन पर नहीं भटका। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति जानकर माता कौशल्या जी से अत्यंत कोमल वाणी से कहा कि हे माता, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है जहां सब प्रकार से मैं कोई बड़ा काम करने वाला हूं। हे माता, तुम प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दो जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद और मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। 14 वर्ष वन में रहकर मैं पिताजी के वचन को प्रमाणित कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन में दुखी न होना। प्रभु श्री राम जी के मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर माता कौशल्या जी वैसे ही सहमकर सूख गई जैसे बरसात का पानी पड़ने से ज्वासा सूख जाता है। हृदय का दुख कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरणी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया और शरीर थर-थर कांपने लगा, मानो मछली पहली वर्षा के झाग खाकर बेहाल हो गई हो। तब धीरज धरकर और पुत्र का मुख देखकर माता कहने लगी कि हे तात,
तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर तो वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ निकलवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा है? मुझे इसका कारण बताओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए कौन अग्नि बन गया है? तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कुछ समझाकर कहा, और पूरे प्रसंग को सुनकर माता कौशल्या जी गूंगी रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। माता कौशल्या जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को न तो रख सकती थी और न यह कह सकती थी कि वन को चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप था। मन में सोचती थी कि विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। चंद्रमा लिखने लगे पर लिखा गया राहु। धर्म और स्नेह ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप चुकंदर के समान हो गई। माता कौशल्या जी सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूं तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है, और यदि वन जाने को कहती हूं तो हानि होती है। इस प्रकार धर्म संकट में पड़कर रानी सोचने लगी। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर धीरज धरकर बोली कि हे तात, मैं बलिहारी जाती हूं। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सभी धर्मों का शिरोमणि है। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, इसका मुझे तनिक भी दुख नहीं है। दुख है तो इस बात का कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को अत्यंत क्लेश होगा। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वन देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां तुम्हारी माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर दुख होता है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध बड़ा अभागा है जिसने तुम्हें त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में यह संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। हे पुत्र, तुम सभी परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। हे प्राणाधार, तुम कहते हो कि वन को जाओ। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं बैठी पछता रही हूं। यह सोचकर और झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं तुम्हारी बलियां लेती हूं। माता का नाता समझकर मेरी सुध ने भूल जाना। हे गोसाई, सब देव और पितृगण तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पल के आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं, तथा तुम दया की खान और धर्म की धूरी धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करो जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। माता कौशल्या जी कहती हैं कि मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूं। तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके भी सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्यों का फल मिल गया, काल हमारे विपरीत हो गया। माता कौशल्या जी इस प्रकार विलाप करके तथा अपने को परम अभागिनी जानकर श्री रामचंद्र जी के चरणों से लिपट गईं। माता कौशल्या जी के हृदय में भयानक संताप छा गया। उस विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगाया और फिर कोमल वचन कहकर माता कौशल्या जी को समझाया। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी भी आकुल हो उठी और सास के पास जाकर उनके चरण कमलों की वंदना कर
सिर नीचा करके बैठ गईं। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचे मुख करके बैठी हुई सोच रही थी कि प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। अब किस पुण्य से उनका साथ रहेगा? शरीर और प्राण दोनों साथ साथ जाएंगे या केवल प्राण ही उनका साथ देंगे? विधाता की करनी को जाना नहीं जा सकता। माता सीता जी अपने चरणों के नाखूनों से धरती को रेत रही थी। ऐसा करते समय उनके नुपुर बज रहे थे। कवि उसका वर्णन करते हुए कहता है कि प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती करते थे कि सीता जी के चरण कभी हमें त्याग ना दें। माता सीता जी के सुंदर नेत्रों से जल बह रहा था। उनकी यह दशा देखकर माता कौशल्या जी बोली कि हे तात, सुनो, सीता अत्यंत सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी भी बहुत है। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुणी और शीलवती प्यारी पुत्रवधू पाई है। मैंने जानकी को आंखों की पुतली मानकर इससे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इसमें लगा रखे हैं। मैंने कल्पलता के समान बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। आयुषलता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए हैं। कुछ समझ नहीं आता कि इसका क्या परिणाम होगा। सीता ने पलंग के ऊपर गोद और हिणोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान इनकी रखवाली करती रही हूं। कभी मैंने इनको दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहा। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा है? चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य से आंख किस प्रकार मिला सकती है? वन में हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विश्व वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को बनाया है, जिनका स्वभाव पत्थर के कीड़े जैसा कठोर है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोगों को त्याग कर दिया है। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को भी देखकर डर जाती हैं, वह सीता वन में किस प्रकार रह सकेंगी? देव सरोवर के कमल वन में विचरने वाली हंसनी क्या तलैयों में रहने के योग्य है? इस प्रकार विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं सीता को वैसी ही शिक्षा दूंगी। माता कौशल्या जी बोली कि यदि सीता घर में रहे तो मुझे भी सहारा हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रियशील और स्नेह रूपी अमृत से लिपटी हुई वाणी सुनकर और विवेकप्रद प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर जानकी जी को वन के गुण दोष समझाने लगे। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सुखचा रहे थे, पर मन में यह समझकर कि समय ऐसा ही है, प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले कि हे राजकुमारी, मेरी शिक्षा सुनो। मन में कुछ और न समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर पर ही रहो। हे बामनी, इससे मेरी आज्ञा का पालन भी होगा तथा सास की सेवा भी कर सकोगी। घर रहने पर सब प्रकार से सबकी भलाई ही है। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा,
सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करही सुधि मोरी, हो यही प्रेम बेकले मति बोरी। तब तब तुम्हें कई कथा पुरानी, सुंदरी समुझाए हूँ मृदुवानी। कहूँ शुभाए सपत सत मोही, सुमुखी मातु हित रहा कहूँ तोही। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी को समझाते हुए कहते हैं कि आदर पूर्वक सास ससुरों के चरणों की सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। माता जब जब मुझे याद करेंगी तो प्रेम से व्याकुल होने के कारण वे स्वयं को भी भूल जाएंगी। ये सुंदरी, तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों की सौगंध है, मैं यही कहता हूं कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखना चाहता हूं। घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा धर्म सम्मत आचरण का फल तुम्हें बिना क्लेश के ही मिल जाता है, किंतु हट के वश होकर गाला मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहे हैं। हे सुमुखी, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। तुम हमारी यह सीख सुनो। यदि तुम प्रेमवश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुखी पाओगी। वन बड़ा ही क्लेशदायक और भयानक है। वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयंकर हैं। मनुष्य को खाने वाले राक्षस घूमते रहते हैं तथा वो करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी भी बहुत ही लगता है। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी को वन के विभिन्न प्रकार के कलेशों का वर्णन करते हैं। माता सीता जी प्रियतम के कोमल और मनोहर वचन सुनकर नेत्रों में जल भर लाती हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की यह शुक्र सीख उन्हें वैसे ही जलाने वाली हो गई जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। माता जानकी जी कुछ उत्तर नहीं दे सकी। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। अपने आंसुओं को बलपूर्वक रोककर वे पृथ्वी पुत्री सीता जी हृदय में धैर्य धारण करके सास के पांव छूकर तथा हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे देवी, मेरी इस छिटाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने समझ लिया है कि पति वियोग के सामने संसार में कोई दूसरा दुख नहीं है। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुखों को देने वाले सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना मेरे लिए स्वर्ग भी नरक के समान है। माता सीता जी कहती हैं, मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृदय समुदायी, सास ससुर गुरु सजन सहाई, सुते सुंदर सुशील सुखदाई, जेह लागी नात नेहु अरुणाते, पिय बिनु तियई तरनहु ते ताते, तनु धनु दानु धरनी पुर राजू, पति बिहीन सबु सो के समाजू। माता सीता जी कहती हैं कि माता पिता बहन भाई मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु बंधु बांधव सहायक सुंदर सुशील व सुख देने वाला पुत्र तथा सभी स्नेह और नाते बिना पति के बिना स्त्री को सूर्य से भी अधिक जलाने वाले होते हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक समाज ही है। भोग
तो रोग के समान है, आभूषण भार के समान है और संसार नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना संसार में कुछ भी सुखदायी नहीं है। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी होती है, वैसे ही बिना पुरुष के स्त्री होती है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त हो जाएंगे। हे प्राणनाथ, आपके साथ पक्षी और पशु भी मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही मेरा नगर होगा और वृक्षों की छाल ही मेरे वस्त्र होंगे और पत्तों से बनी झोंपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखदायी होगी। उदार हृदय वन देवी और वन देवता सास ससुर के समान मेरा ध्यान रखेंगे और कुशा और पत्तों का सुंदर बिछौना ही आपके साथ कामदेव के आरामदेह गद्दे के समान होगा। हे प्राणनाथ, कंद मूल और फल ही अमृत के समान मेरा आहार होंगे और पहाड़ अयोध्या के राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देखकर मैं वैसे ही प्रसन्न रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। हे प्राणनाथ, आपने वन के अनेक दुख, भय, विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी आपके वियोग से होने वाले दुख के समान नहीं हो सकते। अतः ऐसा समझकर आप मुझे अपने साथ ले लीजिए, मुझे यहाँ पर न छोड़िए। हे स्वामी, मैं क्या विनती करूं, आप करुणा में हैं और सबके हृदय के भीतर की बात को जानने वाले हैं। हे दीन बंधु, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि मैं 14 वर्ष तक अयोध्या में रहूंगी तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। क्षण क्षण आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग में थकावट भी नहीं होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और चलने से होने वाली आपकी सारी थकावट को भी दूर कर दूंगी। मैं आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर प्रसन्न होकर आपका पंखा जलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर आपके दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहां मिलेगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझे गर्म हवा भी नहीं लगेगी। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है? सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते। मैं सुकुमारी हूं और नाथ वन के योग्य हैं। क्या आपके लिए तपस्या उचित है और मेरे लिए विषय भोग? यदि ऐसे कठोर वचन सुनकर भी मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, मेरे है नीच प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। इस प्रकार कहकर माता सीता जी अत्यंत व्याकुल हो गई। वे शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी समझ गए कि बलपूर्वक इन्हें यहाँ पर छोड़ना सही नहीं है, वरना ये अपने प्राण त्याग देंगी। तब कृपालु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ठीक है, तुम भी मेरे साथ वन को चलो। अब विषाद करने का अवसर नहीं है, परंतु वन गमन की तैयारी तुरंत ही करो। श्री रामचंद्र जी ने यह कहकर सीता जी को समझाया और फिर माता के पांव छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता कौशल्या जी बोली कि बेटा, शीघ्र ही लौटकर प्रजा के दुख मिटाना और इस निष्ठुर माता को भी भूल न जाना। माता कौशल्या जी कहती है कि हे विधाता, क्या मेरी दशा भी कभी पलटेगी? क्या मैं अपने नेत्रों से इस मनोहर जोड़ी को फिर देख सकूंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी माँ जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देख सकेगी? हे तात, हे वत्स, हे रघुवर, अब मैं कब तुम्हें बुलाकर अपने हृदय से लगाऊंगी और प्रसन्न होकर तुम्हें देख सकूंगी।
यह देखकर कि माता स्नेह के मारे और इतनी अति व्याकुल हो गई हैं कि मुंह से वचन नहीं निकलता, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया और समय और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी ने सास के पांव छुए और बोली कि हे माता, मैं बड़ी अभागिनी हूं। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया है और मेरे मनोरथ को सफल नहीं होने दिया। आप क्षोभ का त्याग करें परंतु कृपा करने छोड़ें। कर्म की गति ही कठिन है, मेरा कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर माता कौशल्या जी व्याकुल हो उठी। उनकी दशा का किस प्रकार वर्णन करूं। माता कौशल्या जी ने माता सीता जी को बार बार अपने हृदय से लगाया और धैर्य पूर्वक शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि तब तक गंगा और यमुना में जल रहेगा, तब तक तुम्हारा सुहाग भी चल रहेगा। माता सीता जी को उन्होंने अनेक प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी। तब माता सीता जी बड़ी ही प्रेम से बार बार माता कौशल्या जी के चरण कमलों को सिर नवाकर चली। जब लक्ष्मण को यह समाचार मिला तब वे भी व्याकुल होकर उदास मुंह दौड़ाए। उनका शरीर कांप रहा था, रोमांच हो रहा था, नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे। प्रेम से अधीर होकर उन्होंने प्रभु श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। वे कुछ कह नहीं सके, खड़े ही खड़े देख रहे थे, मानो जल से निकाले जाने पर मछली तड़प रही हो। हृदय में यह सोच रहे थे कि हे विधाता, तू क्या कर रहा है? क्या हमारा सारा सुख और पुण्य पूरा हो गया है? प्रभु श्री रघुनाथ जी मुझे क्या कहेंगे? घर पर रहने के लिए कहेंगे या मुझे साथ वन ले चलेंगे? श्री राम जी ने लक्ष्मण को हाथ जोड़कर और शरीर और घर सभी से नाता तोड़ते हुए देखा। तब नीति निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के सागर प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले कि हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को समझकर तुम अधीर मत हो। जो व्यक्ति माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को मानकर उसका पालन करते हैं उन्हें ही जन्म लेने का लाभ मिलता है, वरना उसका जन्म व्यर्थ ही चला जाता है। हे भाई, मेरी सीख सुनो और माता पिता की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न भी घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हो चले हैं और उनके मन में इस समय बड़ा दुख भी है। इस अवस्था में तुम्हें सात वन को लेकर चलूं तो अयोध्या हर प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर इस समय दुख का असहाय भार पड़ा हुआ है। इसीलिए तुम यहीं पर रहो और सबके संतोष को, सबको शांति दो, सबको संतोष देते रहो, अन्यथा बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरकगामी होता है। ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए। इन वचनों को सुनकर वे ऐसे सूख गए जैसे पाले के छूते ही कमल सूख जाता है। प्रेमवश लक्ष्मण जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, पर व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और बोले कि हे नाथ, मैं तो दास हूं और आप स्वामी हैं। आप मुझे छोड़ दें तो इसमें मेरा क्या वश है? हे स्वामी, आपने मुझे सीख दी तो अच्छी है, पर वह मेरी पहुंच के बहुत बाहर है। शास्त्र और नीति के अधिकारी तो वे ही हैं जो धीर हैं और धर्म को धारण करने वाले हैं। मैं तो आपके स्नेह में पला हुआ शिशु हूं। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। इसलिए हे नाथ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। संसार में जहां तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिसे स्वयं वेद ने भी गाया है, हे स्वामी, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म और नीति का उपदेश तो उसे चाहिए जिसे कीर्ति विभूति या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से आपके चरणों से ही प्रेम रखता हो, क्या वह कभी आपको त्याग देगा?
दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें डरा हुआ मानकर हृदय से लगा लिया और कहा कि हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और तुरंत वन को चलो। प्रभु श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनकी हानि दूर हो गई और लाभ प्राप्त हो गया। लक्ष्मण जी प्रसन्न मन से माता सुमित्रा जी के पास गए। मानो अंधे को पुनः नेत्र मिल गए हों, उन्होंने जाकर माता के चरणों में सिर झुकाया, किंतु उनका मन श्री राम जी और जानकी जी के साथ ही था। माता सुमित्रा जी ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा, तो लक्ष्मण जी ने पूरी कथा विस्तार पूर्वक कह सुनाई। इसके बाद माता सुमित्रा जी ऐसी सहम गईं, जैसे हिरणी वन में चारों ओर लगी हुई आग को देखकर सहम जाती है। जब लक्ष्मण जी ने देखा कि इसने वश काम बिगड़ जाएगा, तो वे विदा मांगते हुए डर के मारे सुरक्षा गए और मन ही मन सोचने लगे कि हे विधाता, माता साथ जाने की आज्ञा देंगी या नहीं। माता सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीट लिया और बोले कि कैकेयी ने यह कैसा आघात कर दिया है। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और कोमल वाणी से बोली कि हे तात, जानकी तुम्हारी माता है और प्रभु श्री रामचंद्र तुम्हारे पिता हैं। जहां श्री राम का निवास हो वही अयोध्या है, जहां सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जा रहे हैं, तो अयोध्या में तुम्हारा भी कोई काम नहीं। माता सुमित्रा जी कहती हैं, गुरु पितु मातु बंधु सुरसाई, से यही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहते सका सब ही के। माता सुमित्रा जी कहती हैं कि गुरु पिता माता, भाई देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राणों की भांति करनी चाहिए। फिर श्री राम तो तुम्हें प्राणों से भी प्रिय हैं और सभी के निस्वार्थ साथी हैं। संसार में पूजनीय और प्रिय लोग राम जी की कृपा से ही पूजनीय और प्रिय मानने योग्य हैं। हे तात, ऐसा जानकर उनके साथ वन में जाओ और संसार में जीने का लाभ प्राप्त करो। हे पुत्र, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूं, मेरे साथ ही तुम भी बड़े ही सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम के चरणों में स्थान पाया है। संसार में वही स्त्री पुत्रवती होती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, अन्यथा जो राम से विमुख पुत्र को अपना हितैषी मानती है, वह तो बांझी अच्छी है। पशु की भांति उसका पुत्र प्रसव करना व्यर्थ है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा और कोई कारण नहीं है। सभी पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम बना रहे। यहाँ पर जो माता सुमित्रा जी ने कहा कि प्रभु श्री राम जी तुम्हारे ही भाग्य से वन को जा रहे हैं, यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जब माता पृथ्वी गौ का रूप धारण करके प्रभु श्री रामचंद्र जी से मदद मांगने के लिए जाती है और उनकी स्तुति करती है, तब धरती माता को प्रभु श्री रामचंद्र जी आश्वासन देते हैं कि मैं चारों भाइयों सहित पृथ्वी पर जन्म लूंगा और तुम्हारे दुख का निवारण करूंगा। इसीलिए यहाँ पर माता सुमित्रा जी कहती हैं कि तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी शेषनाग जी का रूप है और शेषनाग जी ने ही पृथ्वी को धारण कर रखा है। इसलिए लक्ष्मण जी का ही भार उतारने के लिए
प्रभु श्री रामचंद्र जीवन को जा रहे हैं, जिससे सभी राक्षसों का नाश करके पृथ्वी के भार का उतार देंगे। श्री सीताराम जी के चरणों से प्रेम बना रहे सभी पुण्यों का फल यही है। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह स्वप्न में भी इनके वश नहीं होना। सब विकारों को त्याग करके मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। माता कौशल्या जी, माता सुमित्रा जी कहती हैं कि तुमको वन में सब प्रकार से आराम रहेगा, तुमको सब प्रकार से वन में आराम रहेगा, क्योंकि श्री सीताराम रूपी माता पिता तुम्हारे साथ होंगे। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे। मैं तुम्हें यही उपदेश देती हूँ। हे तात, तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम और सीता सुखी हों और उन्हें पिता, माता, परिवार और नगर के सुखों की याद भी न आई। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर आशीर्वाद दिया कि सीताराम जी के चरणों में तुम्हारा निष्काम, अनन्य और प्रगाढ़ प्रेम नित्य बढ़ता रहे। माता के चरणों में सिर नवाकर तथा मन में डरते हुए लक्ष्मण जी तुरंत इस प्रकार चल दिए मानो सौभाग्यवश कोई हिरण फंदे को छुड़ाकर भाग निकला हो। लक्ष्मण जी तुरंत ही वहां पहुंचे जहां श्री राम जी थे और उनका साथ पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। श्री राम जी और सीता जी के चरणों की वंदना करके वे उनके साथ राजभवन में आई। नगर के सभी स्त्री पुरुष आपस में कह रहे थे कि विधाता ने बड़ी हुई बात बिगाड़ दी है। उनके शरीर सूख गए थे, सभी का मन दुखी था और चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। सभी ऐसे व्याकुल थे जैसे शहद छीन ले जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती हैं। सभी लोग हाथ मल रहे थे और सिर धुंधुन कर पछता रहे थे, मानो बिना पंख के पक्षी फड़फड़ा रहे हों। राजद्वार पर बड़ी भीड़ थी, उस दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 प्रभु राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रभु राम जय राम, जय जय राम। श्री 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 राम जय राम, जय जय राम।